सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होता है। देखिए, लास्ट की जो वीडियोस हमने देखी थी HTML में, उसमें हमने नॉर्मल टेबल देखा था कि एक नॉर्मल टेबल किस तरीके से बनाया जाता है और टेबल क्यों यूज़ किया जाता है। आज हम देखेंगे यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होता है और किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। सो आइए देखते हैं। सो कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होती है? कॉम्प्लेक्स टेबल बेसिकली एक इस तरीके की टेबल होती है जिसमें सेल्स जो है आपस में जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि जिसमें दो रो मर्ज हो या जिसमें दो कॉलम मर्ज हो, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो हो। तो उनके लिए हम यहाँ पे मर्ज करने के लिए इनके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ये दोनों हमारे क्या है? एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं। अब ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बना के दे सकता है आपको, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी जस्ट टेबल बनाई एंड अब इसमें हो सकता है कि एक इस तरीके से हो और एक यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक ये सेल हो एंड यहाँ पे दो डिवाइडर इस तरीके से क्रॉस कर रहे हो, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ और यहाँ पे भी नहीं है डिवाइडर। तो इस तरीके के हम यहाँ पे बोला जाता है इसको कॉम्प्लेक्स टेबल, इस तरीके से। इस तरीके की टेबल को कॉम्प्लेक्स टेबल बोला जाता है। अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा तो मैं आपको उसे बना के दिखाऊंगा, जिसमें मल्टीपल हेडर्स भी हो सकते हैं। अब एक से ज़्यादा हेडर भी हो सकते हैं। जैसे आपका टाइम टेबल होता है स्कूल का, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट का हेडर अलग होता है और साथ ही साथ आपके किस सब्जेक्ट की क्या टाइमिंग है उसका हेडर अलग होता है। ऐसे ही उसमें सेक्शंस भी आप डिवाइड कर सकते हैं, टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। टी हेड टी बॉडी लास्ट टाइम मैंने भी आपको समझाया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा वो वहाँ पे जाके देखिए। इसका जो यूज़ किया जाता है वो रिपोर्ट्स बिल्ड करने के लिए, शेड्यूल्स और टाइम टेबल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए, कुछ एट्रीब्यूट्स तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइक जैसे सेल पैडिंग मैंने पढ़ा रखा है, सेल स्पेसिंग मैंने पढ़ा रखा है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे मेन दो एट्रीब्यूट की, एक होता है रो स्पैन और एक होता है हमारा कॉल स्पैन। तो रो स्पैन क्या करता है? रो स्पैन जनरली जो कि आपका यूज़ किया जाता है, मर्ज करा जाता है दो सेल को वर्टिकली मीन्स इस तरीके से। एंड कॉल स्पैन जो होता है वो मर्ज करता है सेल को हॉरिजॉन्टली, लाइक इस फॉर्मेट में। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली में डिफरेंस है। वर्टिकली नीचे की तरफ करेगा और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट कह सकते हैं आप, या राइट टू लेफ्ट कह सकते हैं। इस तरीके से मर्ज करता है। ये आपका सिंटेक्स है, इस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है। जैसे रो स्पैन मैंने वैल्यू डाली 2, तो ये दो सेल को वर्टिकली मर्ज करेगा। इस तरीके से मैंने डाला कॉल स्पैन 2, ये दो सेल को हॉरिजॉन्टली मर्ज करेगा। सो आइए बार हम इसके क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं VS कोड में। तो चलते हैं VS कोड में। सो यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन करी है, जो आप देख पा रहे होंगे ये कॉम्प्लेक्स टेबल की इमेज है। इस टेबल को हम यहाँ पे बना के देखते हैं अपने HTML कोड में। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे टेबल टैग एंड देन हम जो हमारी इमेज है इसमें हम ये डिफाइन करेंगे, ये देखेंगे कि इसमें कितनी रो और कितने कॉलम है, उतने की हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो आज सबसे पहले हम यहाँ पे रो टेबल काउंट करते हैं। तो इसमें 4 रो और 4 कॉलम, यानी 4 बाय 4 की क्या बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे। तो 4 बाय 4 की एक टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि शॉर्टकट है आपके लिए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल TR मल्टीप्लाई बाय 4 एंड TD मल्टीप्लाई बाय 4। जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉर्डर दे देना है, फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल, एंड यहाँ पे आपको दे देना है न्यूमेरिक वैल्यूज़। तो मैं सब में न्यूमेरिक वैल्यू डाल लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे सभी में न्यूमेरिक वैल्यू डाल ली है। ये इसलिए डाली ताकि आपको ईजी रहे कि किस सेल में आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन इम्प्लीमेंट करना है। तो इसे रन करने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपकी टेबल बन गई। अब जब आप अपनी टेबल के साथ इसे कंपैरिजन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 और 5 जो हमारी सेल थी वो मर्ज थी। अब ये 1 और 5 क्या है, मेरी रो है, तो मुझे यहाँ पे 1 में लगाना पड़ेगा रो स्पैन। सो मैं यहाँ पे 1 में आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा रो स्पैन एंड रो स्पैन की वैल्यू डालूंगा 2, बिकॉज मुझे दो रो को मर्ज करना है, 1 एंड 5 को। तो आप देख सकते हैं 1 और 5 जो है मर्ज हो गया। 8 सेल बाहर आ गई, तो 8 को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। सो 8 को यहाँ से सेलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं। सिमिलर प्रोसेस आपको करते जाना है। अब जब आप में टेबल देखेंगे वो वाली, तो यहाँ पे आपको 2 और 3 सेल जो है वो मर्ज दिखेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पे लगाएंगे कॉल स्पैन, क्योंकि दो हॉरिजॉन्टली सेल मर्ज हो रही है, तो आपको कॉल स्पैन इंप्लीमेंट करना है। सो आप यहाँ पे देखेंगे एक सेल बाहर आ जाएगी 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को रिमूव कर देंगे। सेम इसी प्रोसेस में आप चलते जाएंगे। फिर इसके बाद 3 और 7 को हम मर्ज कर देंगे।
एंड देन 3 और 7 को मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे रो स्पैन लगाएंगे एंड वैल्यू डालेंगे 2। एंड देन आप देख सकते हैं 7 बाहर आ गया, तो 7 को क्या करेंगे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी जो टेबल है ये बन के तैयार हो गई। अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये देखिए सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे आपको डेटा फिलअप करना है। तो इस टेबल को इस तरीके से आप बना सकते हैं और आप ऐसे ही 2-3 एग्जांपल आप और कीजिए जिससे कि आपको क्लियरिटी होगी, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो आज की वीडियो में कि कॉम्प्लेक्स टेबल किस तरीके से बनाई जाती है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल करने की कोशिश करना है। कोई भी डाउट होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में या जो भी आप कमेंट करेंगे हम उसमें आपको रिप्लाई कर देंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।